Good morning, students. Today in the class of BCA third semester, आज BCA थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के क्लास में हम देखेंगे कुछ इस क्लास के बारे में। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे आज हम। तो दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। जो क्लास है वो हमारा ऊप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऊप्स का जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो क्लासेस जो सबसे मेन चीज़ है जिसमें के थ्रू हम ऊप्स प्रोग्रामिंग को अटेम्प्ट करते हैं। आइए देखते हैं। क्लास इज ए वे टू बाइंड डेटा एलिमेंट विच डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेटा एलिमेंट को बाइंड करने के लिए क्लास का यूज होता है, ठीक है। एंड मेंबर फंक्शन, और जो मेंबर फंक्शन है वो उस डेटा एलिमेंट पर ऑपरेट होता है इनटू ए सिंगल यूनिट। वंस द क्लास हैज़ बीन डिफाइंड वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू दैट क्लास। एक बार जब क्लास डिफाइन कर दिया जाता है तो हम उसके से जुड़े हुए कितने भी ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। क्लास क्या है, जैसे हमें एक सपोज नॉर्मल जो क्लास होता है उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी क्लास एक एरिया है जिसमें कई सारे हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं एक साथ, किसके थ्रू, और उन पर कोई भी मेंबर फंक्शन के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये हमारे क्लास कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम क्लास के डिक्लेरेशन ऑफ ए क्लास कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फॉलोइंग एट्रीब्यूट, क्लास का डिक्लेरेशन अगर हम करेंगे तो कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूट होंगे, इकट्ठे होंगे। गैदर क्लास का नाम होगा उसमें, ओके। क्लास नेम क्या होगा, यूजर डिफाइंड, जो यूजर अपने अकॉर्डिंग क्लास का नेम को डिफाइन कर सकता है। डेटा डिक्लेरेशन, कि जिस पर्टिकुलर यूज़ के लिए हमने क्लास को प्रिपेयर किया है, क्लास को डिक्लेयर किया है, क्लास को बनाया है, उसके रिगार्डिंग डेटा को डिक्लेयर करना। फंक्शन डिक्लेरेशन, किस फंक्शन के थ्रू क्लास के डेटा एलिमेंट हमारे वर्क करेंगे। एंड एक्सेस स्पेसिफायर, ये देखते हैं इनका काम क्या है। क्लास नेम की बात करें तो इट इज़ ए नेम प्रोवाइडेड टू ए क्लास बाय द यूजर। यूजर के द्वारा क्लास को दिया गया नाम जो होता है वो हमारा क्लास नेम कहलाता है। वो हमारा यूजर द्वारा दिया गया है तो इसलिए वो यूजर डिफाइंड होगा, यानी कि हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसका नाम क्लास का रख सकते हैं, ओके। क्लियर। इट मस्ट बी ए वैलिड आइडेंटिफायर, जो क्लास का नाम है एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। ये शर्त है इसके साथ कि जो क्लास का नाम है वो एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। यूजर डिफाइंड नाम नेम होगा क्लास का, और साथ में वो एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। दिस क्लास नेम इज़ लेटर यूज्ड इन द प्रोग्राम। बाद में ये क्लास नेम जो है वो प्रोग्राम में यूज होता है एज ए डेटा टाइप टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। बाद में ये जो नाम है वो हमारा डेटा टाइप की तरह यूज होता है अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए, या उस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए इसी नाम को हम एज ए डेटा टाइप यूज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। यूज करते हैं किसके लिए, ऑब्जेक्ट को उस क्लास में डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास नेम की क्या वैल्यू है, क्लास नेम का क्या रोल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो हमने यहाँ देखा। अब देखते हैं डेटा डिक्लेरेशन के बारे में। एक क्लास में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ डेटा आइटम। एक क्लास के अंदर कई नंबर ऑफ डेटा आइटम्स हमारे कंसिस्ट होते हैं, कॉल्ड डेटा मेंबर, उन्हें हम डेटा मेंबर्स कहते हैं। डिक्लेयर विद इन इट, ठीक है, जो इसके अंदर यानी क्लास के अंदर जो कई सारे हमारे डेटा आइटम्स डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें हम डेटा मेंबर कहते हैं, ठीक है, जो कि क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं। द डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास मे बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। जो डेटा मेंबर होते हैं क्लास के वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में होता था। क्लास और स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्लास में भी डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा मेंबर्स को होल्ड करते हैं, ठीक है। ऐसा ही स्ट्रक्चर में होता था। फंक्शन डिक्लेरेशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो फंक्शन डिक्लेरेशन विद इन ए क्लास
आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन। जो फंक्शन डिक्लेरेशन है क्लास के, एक मेंबर फंक्शन जो है जो क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेट होता है या ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करता है, वो मेंबर फंक्शन कहलाता है। टू ए क्लास मे हैव एनी नंबर ऑफ मेंबर फंक्शन। एक क्लास का कोई भी नंबर ऑफ मेंबर फंक्शन डिफाइन कर सकता है विद इन इट, मतलब एक क्लास के अंदर कितने भी मेंबर फंक्शन हमारे डिक्लेयर किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर की। द डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, जो डेटा मेंबर होते हैं या मेंबर फंक्शन होते हैं और फिर क्लास के में बी कैटेगराइज इनटू 3 सेक्शन। उन्हें 3 सेक्शंस में कैटेगराइज किया गया है। 3 एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब जो भी डेटा एलिमेंट होंगे या डेटा मेंबर होंगे क्लास के अंदर के, वो 3 तरह के होंगे। या तो वो पब्लिक होंगे, इसे पब्लिक कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट होंगे, ठीक है, या प्रोटेक्टेड होंगे। 3 तरीके के वो एक्सेस स्पेसिफायर होंगे, यानी कि डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है उसको ये तीनों डिनोट करेंगे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। आल्सो कॉल्ड एज विजिबिलिटी मोड। इसे हम विजिबिलिटी मोड में, मतलब जो डेटा विजिबिलिटी नाम जो दिया गया, विजिबिलिटी का मतलब है दिखें, मतलब उस पर्सन को ये दिखें। पब्लिक है तो पूरे पब्लिक, जो भी हमारे पब्लिक इस प्रोग्राम को देख रही है उस सबको, या जो प्रोग्राम पे काम कर रही है सबको। प्राइवेट डेटा है तो उसी क्लास के अंदर शो होगा जिस क्लास के लिए और प्रोटेक्टेड है तब भी यही पोजीशन है। लेकिन पब्लिक है तो हम उसे कहीं भी शो या डिस्प्ले या डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसे हम जो एक्सेस स्पेसिफायर है उन्हें विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं, डेटा मेंबर या डेटा एलिमेंट ऑफ ए क्लास का, ठीक है, या मेंबर फंक्शन का। ए मेंबर डिक्लेयर्ड within public access specifier can be outside on the class through an object of the class, ठीक है। अगर कोई भी मेंबर हमारा, अब इसकी बात हो रही है, ठीक है, कोई भी मेंबर हमारा अगर पब्लिकली एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो वो कैन बी यूज आउटसाइड एन ऑन क्लास थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ठीक है। तो उसे हम क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास के द्वारा। उस मेंबर को हम क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सेकंड देखें, प्राइवेट की बात हो रही है, ए मेंबर डिक्लेयर्ड विद इन प्राइवेट। अगर कोई मेंबर प्राइवेट की तरह डिक्लेयर होता है, ओके, तब कांट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। उसे हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो प्राइवेट है, यानी कि उसी क्लास के लिए प्राइवेट है केवल, उसे क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। सच मेंबर आर कॉल्ड एज हिडन मेंबर्स। इन मेंबर्स को हम हिडन मेंबर्स कहते हैं उस क्लास का, ठीक है। दैट जो, ठीक है, प्राइवेट जो होंगे एक्सेस स्पेसिफायर में जो मेंबर्स हमारे डिक्लेयर होंगे उन्हें हम हिडन मेंबर्स भी कहेंगे, ओके। अब बात करते हैं ए मेंबर डिक्लेयर्ड विद इन प्रोटेक्टेड। अगर एक मेंबर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो दैट इज कांट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास लाइक प्राइवेट मेंबर। उसे भी हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते जैसे प्राइवेट मेंबर को नहीं कर सकते, बट कैन बी इनहेरिटेड, लेकिन उसे इनहेरिट कर सकते हैं। एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्लास के बाहर, लेकिन क्लास के बाहर उसे इनहेरिट कर सकते हैं, ओके। तो ये था हमारे क्लास और ये एक्सेस स्पेसिफायर का क्या काम है, ये थे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। क्लास, एन ऑब्जेक्ट एज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास का एक इंस्टेंस है, दैट इज इट इज ए वेरिएबल ऑफ ए क्लास टाइप। ये एक क्लास टाइप का वेरिएबल है। द डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। जो डेटा मेंबर हैं क्लास के, वो जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द मेंबर फंक्शन इंक्लूड इन द क्लास। और जो मेंबर फंक्शन क्लास में इंक्लूड होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ
इट्स ऑब्जेक्ट, और जो मेंबर फंक्शन है वो उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डेटा एलिमेंट हैं उस क्लास के वो क्या करते हैं, उस में ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वंस ए क्लास इज डिक्लेयर्ड, जब एक क्लास डिक्लेयर होती है, इट्स ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे। तो इसका ऑब्जेक्ट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, सिंटैक्स देखते हैं। जैसे क्लास नेम, एक क्लास हमने डिक्लेयर कर ली है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम 1, ऑब्जेक्ट नेम 2, इस तरीके से उसके ऑब्जेक्ट को भी हमने डिक्लेयर करा दिया, ठीक है। यहाँ यूजुअली ऑल द डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास, जो क्लास के जितने भी सारे डेटा मेंबर क्या हो, शुड बी डिक्लेयर विद इन द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वर्ड ऑफ द क्लास, ठीक है। प्रायः हम जो भी मेंबर डेटा मेंबर हैं उन्हें एज ए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर करते हैं, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट देम, उन्हें बचाने के लिए, किससे, फ्रॉम वर्ड ऑफ द ए क्लास, यानी कि और क्लास के मेंबर से और क्लास से बचाने के लिए, बर्ड ऑफ द क्लास से बचाने के लिए हम उन्हें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही डिक्लेयर हमें करना चाहिए। ऑल द मेंबर फंक्शन इंक्लूडेड इन क्लास, क्लास के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शन इंक्लूड होते हैं, आर यूजली डिक्लेयर एज पब्लिक, और जितने भी मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर यूज होते हैं वो डिक्लेयर्ड होते हैं कैसे, प्राय पब्लिकली, पब्लिक के एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा डिक्लेयर होते हैं, सो दैट दे कुड बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, जिससे कि वो क्लास के बाहर भी एक्सेस किए जा सकें, ठीक है। क्लास के बाहर भी एक्सेस किया जा सकते हैं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है क्लास का, आप देख लीजिए। क्लास सैम्पल नाम का हमने एक क्लास बनाया है, जिसके ये डेटा मेंबर या एलिमेंट हम कह सकते हैं इंट ए, इंटीजर टाइप का ए है, फ्लोट टाइप का बी एंड सी है, और पब्लिकली इन्होंने इसे किसे, डेटा मेंबर, जो मेंबर फंक्शन है उन्हें डिक्लेयर किया है, ठीक है। मेंबर फंक्शन क्या है, वाइड रीड डेटा एक फंक्शन है, वाइड कैलकुलेट डेटा एंड वाइड डिज़ाइन डेटा, डिस्प्ले डेटा, सॉरी, ये 3 मेंबर फंक्शन हमारे यहाँ डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है। पब्लिकली मेंबर फंक्शन को ज़्यादातर पब्लिकली डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। सैम्पल, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, इस तरीके से ये हमने जो बताया था डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2, ओके। अगर इसकी हम बात करें, सी इन ए +3, सी आउट ए, सी इन, इस तरीके से हमारे डिस्प्ले में ये आएगा। रीड डेटा में ये सारी चीज़ें आएंगी, डेटा रीड होगा ए बी सी करके, और कैलकुलेट डेटा इस तरीके से कैलकुलेट प्रोसेस होगा, ठीक है, और डिस्प्ले इस तरीके से डेटा हमारा डिस्प्ले होगा। ऑब्जेक्ट 1 का रिजल्ट ए बी सी है, ऑब्जेक्ट 2 का रिजल्ट भी ए बी सी है, जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लास, कल हम इसके आगे देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, ओके, थैंक यू।